हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी की साइंस क्लास में। पिछले क्लास में बात की थी हमने मेंडलवाद की और मेंडल के जीवन परिचय की। आज बात करेंगे हम मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर पाइसम सटाइवम के उन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की जिन पर उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किए थे। देखिए, ये लक्षण आपको प्रत्येक किताब में मिलेंगे, लेकिन मैं आपको आज इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे याद हो जाएंगे। और वो तरीका क्या होगा, देखिए, हम अध्ययन करेंगे किसी भी पौधे के जीवन चक्र की शुरुआत से लेकर उसमें लैंगिक जनन होने तक की प्रक्रिया के क्रम में। और इस क्रम में देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है किसी बीज को भूमि के अंदर बोना। जैसे ही बीज को भूमि के अंदर बोते हैं तो फिर मेंडल के वो 7 जोड़ी लक्षणों की शुरुआत होती है। तो कैसे अध्ययन करेंगे, देखिए हमारे अध्ययन का तरीका एक टेबल सारणी के रूप में क्रम संख्या, ये मैंने एक नया भाग जोड़ा है इसमें पादप का भाग, जो हमारी बोर्ड की क्लास की बुक में नहीं है, लेकिन ये हमें सहायता करेगा। पादप के लक्षण और लक्षण में प्रभावी व अप्रभावी विपर्यासी लक्षण कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, कैसे पहचान होती है, कैसे याद रखा जाए, इन सभी की बात हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, इस सारणी की हम शुरुआत करते हैं कि भूमि के अंदर कोई बीज बोया गया और जैसे ही इस बीज को बोएंगे तो बीज से एक पौधा बनेगा। तो ये देखिए, इस बीज से ये पौधा बनना शुरू हुआ है और ये भूमि के बाहर आया है। और जैसे ही पौधा बाहर आएगा तो पौधे की सबसे पहली जो विशेषता है वो हमें नजर आएगी, जिसका मेंडल ने उपयोग किया। और वो पहली विशेषता है, देखिए, पादप के किस भाग की है, तने की। और तने के कारण से हमें पादप का कौन सा लक्षण दिखाई देता है, लंबाई का। यही पहला गुण था जिसका अध्ययन मेंडल ने किया था। अब दूसरी विशेषता देखिए इसके अंदर क्या होगी, जैसे जैसे ये पौधा वृद्धि करेगा एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तक ये अपनी कायिक वृद्धि को पूरा कर लेगा और कायिक वृद्धि के पश्चात इस पौधे में प्रारंभ होगी जननिक वृद्धि। जननिक वृद्धि का मतलब है इस पौधे पर लगेंगे पुष्प। अर्थात यहाँ मेंडल के इस प्रयोग का दूसरा जो भाग है, दूसरा जो गुण है, वो प्राप्त होगा पौधे के इस भाग जननिक भाग या लैंगिक संरचनात्मक भाग पुष्प से। और यहाँ पर पुष्प के 2 गुण हम लेंगे। पहला गुण देखिए पुष्प में क्या दिखाई देगा, पहले उसी की बात करते हैं। पुष्प किसी भी पादप का हो, जब भी लगता है तो कलिका अवस्था में हरे रंग का ही होता है। अर्थात यहाँ रंग का जो मैटर है वो तो सेकेंडरी होगा। प्राथमिक जो गुण होता है पुष्प में वो होता है कि पुष्प लगता कहाँ है पौधे पर। अर्थात पुष्प की स्थिति जो है वो उसका प्राइमरी गुण है और सेकेंडरी गुण होता है पुष्प का रंग। अर्थात पुष्प का जो रंग है वो उसका दूसरा गुण है जिसका अध्ययन मेंडल ने किया था। अब तीसरे गुण पे आते हैं। जब देखिए ये पुष्प है, ये पुष्प परिपक्व होगा, अर्थात इस पुष्प में परिपक्वता आएगी तो इस पुष्प से बनेगा फल। पुष्प से बनेगा फल। अर्थात यहाँ पर मेंडल ने अध्ययन के लिए गुण का चुनाव किया, वो था इस पौधे का फल। और फल की भी बात करें तो देखिए, फल के अंदर 2 स्थितियां होती हैं। एक फल परिपक्व होता है बाद में और पहले होता है अपरिपक्व। तो यहाँ पर मेंडल ने पहला जो गुण लिया वो फल की अपरिपक्व स्थिति से लिया और इसके बाद में फल क्या होगा, पक जाएगा तो वो स्थिति होगी फल की परिपक्व। ये 2 स्थितियों से मेंडल ने अलग अलग लक्षणों का चुनाव किया था अध्ययन हेतु। इसके बाद में देखिए, फल जो होता है, इस फल के बीज के अंदर पाया जाता है बीज। तो फल में पाया जाएगा बीज। और चौथे जिस पादपीय भाग का चुनाव मेंडल ने अध्ययन हेतु किया वो पादपीय भाग था बीज। और बीज की भी बात करें तो बीज के अंदर एक स्थिति होती है बीज का रंग, यानी कि उसके बीज पत्र का जो रंग होगा वही बीज का रंग होगा। और दूसरी स्थिति होती है बीज जब पूर्णतः परिपक्व हो जाता है। देखिए, परिपक्व बाद में होता है, रंग पहले ही आ जाता है। तो परिपक्व जो बीज है उस बीज की आकृति का, तो यहाँ पर बीज का रंग। और आखिरी जो गुण था सबसे लास्ट में इस जीवन चक्र में प्रकट होता है वो है
बीज की आकृति। इस प्रकार से इन 4 पादपीय भागों से मेंडल ने इन 7 लक्षणों का चुनाव किया था अध्ययन हेतु, जिसमें तने से 1 गुण है लंबाई का, पुष्प से 2 गुण है स्थिति और रंग का, फल से 2 गुण है अपरिपक्व फल का और परिपक्व फल का, बीज से 2 गुण लिए थे रंग और बीज की आकृति का। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, फल का निर्माण पुष्प से होगा, लेकिन पुष्प के किस भाग से होगा? परिपक्व अंडाशय जो होता है वो फल कहलाता है। परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से निर्माण होता है बीज का। परिपक्व बीजांड से बनता है बीज, और ये खास बात है कि बीजांड जो है वो अंडाशय के अंदर स्थित होते हैं, इसी कारण से बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जिम्नोस्पर्म जो पादप है उनमें तो फल होता ही नहीं है, वो बात हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रम क्या होगा, पौधे की लंबाई, पुष्प, पुष्प से फल बनेगा और फल से बीज बनेंगे। अब इस गुणों की बात करते हैं, कौन कौन से गुण थे, लक्षणों के प्रभावी तथा अप्रभावी जो लक्षण थे उनमें वर्गीकरण। तो तने की लंबाई का जो लक्षण है, इस लक्षण का प्रभावी गुण होता है लंबापन, और लंबे को इंग्लिश में कहते हैं टॉल, और इसी कारण से इसका साइन लिया गया कैपिटल टी। अप्रभावी जो लक्षण है, अप्रभावी लक्षण इसका विपरीत होगा, अर्थात लंबेपन का विपरीत होता है बोनापन। बोनापन यहाँ अप्रभावी होगा, और साइन हमेशा इसका स्मॉल लेटर लेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल टी। वैसे बोने को कहते हैं ड्वार्फ, तो ये ड्वार्फनेस हो गई, ये टालनेस हो गई। पुष्प की स्थिति, तो पुष्प की जो स्थिति है इसके भी 2 प्रकार हो सकते हैं मटर के पौधे में ही। वैसे पूरे पादप जगत में तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मूल रूप से 2 प्रकार होंगे, कक्षीय और शीर्षस्थ। तो यहाँ पर जो स्थिति प्रभावी होगी पुष्प की, वो स्थिति होती है कक्षीय। कक्षीय जो स्थिति है वो प्रभावी होती है। कक्षीय स्थिति और कक्षीय स्थिति को कहते हैं एक्सियल। कक्षीय जो स्थिति है वो प्रभावी होती है, और शीर्षस्थ जो स्थिति होती है वो अप्रभावी है, सुपीरियर। अब इसको इस तरीके से याद रखें, पौधे पर ओले गिरेंगे या अतिवृष्टि होगी, तो देखिए पुष्प की ये जो 2 स्थितियां हैं, इनके अंदर जो कक्षीय स्थिति है, इसे इस तरीके से समझिए, ये तना है और ये एक शाखा है, इन दोनों का जहां जुड़ाव बिंदु है, ये बिंदु, इस बिंदु पर यदि पुष्प लगा हुआ होगा, ऊपर से ओले गिरेंगे, तो ये जो कक्ष में लगा हुआ है ये पुष्प कुछ सुरक्षित होगा, और जो बिल्कुल टॉप पे लगा हुआ है वो तो किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय सबसे पहले टूटेगा। इसका मतलब इसके अंदर सुरक्षा कम है। इस तरीके से याद रख लें कि कक्षीय जो है ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित होता है, प्रभावी है, और ये प्राकृतिक रूप से असुरक्षित है, अप्रभावी है। वैसे ये कोई कारण नहीं है आनुवंशिक रूप से, लेकिन हमें इसे याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पुष्प का रंग, और पुष्प के रंग की बात करें तो पुष्प के रंग में प्रभावी जो लक्षण है वो होता है बैंगनी रंग, यानी कि वोयलेट कलर। वोयलेट कलर जो होता है वो प्रभावी है, और अप्रभावी कलर होता है यहाँ पर सफेद, व्हाइट। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सफेद जो रंग होता है वो अप्रभावी होता है, जल्दी गंदा हो जाता है, उसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। ये कलरफुल है, इतना गंदा नहीं होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। फल की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर मटर के पौधे के अंदर फल जो होता है वो होती है इसकी फली। अब इसे इसी तरीके से याद रखें कि मटर के अंदर फल होता है फली, और फली की बात करें तो अपरिपक्व जो फली है उस फली के रंग का अध्ययन मेंडल ने किया था। 2 स्थितियां पाई जाती हैं अपरिपक्व फली के अंदर, एक पाया जाता है हरा रंग और दूसरा पाया जाता है पीला रंग। अब इसे हम कैसे याद रखें? इसे याद रखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। बाजार जाइए, मटर खरीदिए और बगैर गिने सीधा आप मटर के अंदर हाथ से मटर उठाइए और हाथ में देखिए
ज्यादा संख्या में कौन से आएंगे आपके पास, हरे या पीलेपन की फलियां, तो हरे रंग की फलियां अधिक होंगी, यही प्रभावी है। यानी जो प्रभावी होगा वो ही संख्यात्मक रूप से अधिक होगा और जो ज्यादा आएंगी वो ही प्रभावी होंगी। तो हरी फलियां अधिक आएंगी, पीली फलियां कम है, जो कि प्रभावी अप्रभावी का हमें स्पष्ट जानकारी दे देती हैं। नेक्स्ट गुण देखिए, फली का ही अगला गुण है परिपक्व फली। और परिपक्व जो फली है उस फली की देखेंगे हम स्थिति या परिपक्व फली की आकृति कैसी है। परिपक्व फली की जो आकृति है वो आकृति भी एक लक्षण का बिंदु थी मेंडल के लिए। और परिपक्व फली की आकृति दो प्रकार की होती है, एक तो फली होती है फूली हुई और एक फली होती है संकीर्णित, कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा फली के आकार पर गौर करें तो समझ में आएगा। देखिए, एक फली होती है इस प्रकार से और एक फली होती है प्रत्येक बीज के साथ इस प्रकार की। अब यदि इसके लिए भी हम बाजार से मटर खरीदने जाएं, अभी सर्दी का मौसम में मटर आ रहे हैं तो हम खरीद के इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। जब हम अंदाजे से या 1 किलो मटर खरीदते हैं उसमें मैक्सिमम फलियां इस प्रकार की होंगी, बड़ी मुश्किल से 20-30 फलियां 1 किलो में आपको ऐसी नजर आएंगी, जो कि फलियों की स्थिति से प्रभावी व अप्रभावी लक्षण की स्पष्ट व्याख्या कर देती हैं। नेक्स्ट है देखिए बीज, दाना। यहां बीज जो है वो सबसे लास्ट में बनने वाली संरचना है, यानी लैंगिक जनन की सबसे अंतिम व परिपक्व जो संरचना है वो बीज होता है। तो यहां परिपक्व जो बीज है उस बीज का रंग जो है वो पीला प्रभावी होगा तथा हरा रंग अप्रभावी होगा। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, फल यानी फली जो है उसकी अपरिपक्व स्थिति में हरी फली जो है वो प्रभावी होगी, पीली फली अप्रभावी होगी। लेकिन बीज में दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी बीज परिपक्व जो बीज है उसके लिए पीला रंग प्रभावी होगा और हरा रंग अप्रभावी होगा। नेक्स्ट है देखिए बीज की आकृति। तो बीज की आकृति के लिए प्रभावी जो गुण है वो गुण होता है गोल, यानी कि बीज जो होगा वो इस प्रकार से गोल बीज होंगे वो प्रभावी होंगे तथा झुर्रीदार बीज जो हैं वो अप्रभावी होंगे। झुर्रीदार यानी रिंकल्ड जो बीज होंगे वो अप्रभावी होंगे। अब देखिए मैं इसे एक बार रिपीट करता हूं। भूमि में बीज बोया, पादप उगा, पादप की वृद्धि हुई, तो ये पहला गुण नजर आता है लंबाई का। तो तने की लंबाई जो है ये पहला गुण था जिसका मेंडल ने अध्ययन किया। उसके पश्चात उसकी लैंगिक वृद्धि के समय पुष्प लगते हैं। तो दूसरा जो गुणों का अध्ययन किया वो पुष्प से संबंधित दो गुण थे, पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग। और पुष्प की स्थिति का प्रभावी लक्षण होता है कक्षीय, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है, ऐसे मान लीजिए। और शीर्षस्थ अप्रभावी है। पुष्प का रंग बैंगनी रंग प्रभावी है, सफेद रंग अप्रभावी है, ऐसे मान लीजिए। सफेद रंग जो है वो कम समय के लिए ही चमक देता है, अप्रभावी हो जाता है। फिर पुष्प से बनेंगे फल और फल होता है मटर में फली। और अपरिपक्व जो फली है उस फली का हरा रंग प्रभावी होता है और पीला रंग अप्रभावी होता है। बाजार से मटर खरीद के लाते हैं, उसमें हरी फलियां अधिक होती हैं, पीली कम होती हैं, जो प्रभावी अप्रभावी बता देती हैं। फली के अंदर आकृति जो है, परिपक्व फली की आकृति भी एक लक्षण है, जिसमें फूली हुई फली, इस प्रकार की फली प्रभावी होती है और प्रत्येक बीज के साथ दबी हुई ये जो फली है ये अप्रभावी होगी। नेक्स्ट देखिए बीज। बीज का रंग जो है पीला रंग परिपक्व बीज का प्रभावी होगा, हरा रंग अप्रभावी होगा। बीज की आकृति यानी कि गोल है या झुर्रीदार है, जिसमें गोल बीज जो है वो प्रभावी होगा। और झुर्रीदार बीज का मतलब जिस बीज पर इस प्रकार से धारियां पड़ी हुई होंगी बीच बीच में से, ये झुर्रीदार बीज है, ये अप्रभावी स्थिति होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई समस्या हो इस टॉपिक से संबंधित तो कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। थैंक यू।